चलो, तो ये भीड़ और ये नारे आप लोग देख रहे होंगे राजगढ़ वालों, यहाँ पर चुनाव का बहिष्कार हो रहा है और चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं किसान लोग। राजगढ़ का किसान चुनाव का बहिष्कार कर रहा है। अब आप सोचिए कि चुनाव का समय है, किसानों की राजगढ़ के नेता लोग सुन नहीं पा रहे हैं, राजगढ़ के अधिकारी चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं, लेकिन ये 3 गांव हैं, कथीरी, बिरगड़ी और एक और कौन सा है, एक ही पंचायत बाबरोन। ये तीनों गांव के लोग एक जगह पर इकट्ठा हुए और इनकी एक ही मांग है कि फसलों का मुआवजा कब तक डालेंगे साहब। फसलें बर्बाद हो गई। भाई साहब बता रहे थे कोई कि इस बार एक भी शादी नहीं हुई इन तीनों गांवों में, पैसा ही नहीं है। किसान ही खेती करने वाले लोग जाए तो जाए कहाँ। सबसे पहले आपसे शुरुआत करेंगे बाबूजी, समस्या क्या है? समस्या हमारे शाजापुर हमारे पास में लगा हुआ है, उसका मार्जा डल गया, हमारा मार्जा नहीं डला। तो ओलावृष्टि इतनी हुई कि जिस जगह पे जैसे खिलान में गांव फैलते थे ऐसे गांव फैल गए और अभी तक कोई ने भी नहीं सुनी हमारी। कोई ने भी नहीं सुनी। हाँ, अधिकारी आए थे यहाँ पे, अधिकारी भी आए थे, विधायक जी भी आए थे, टेटवाल मंत्री जी भी आए थे, तहसीलदार साहब भी आए थे, उनने भी प्लाट बनवाया था, पर हमारी किसी ने सुनी नहीं। और लोग इतने परेशान है कि हमारे यहाँ 3 कुंटल या 4 कुंटल बीघा से गेहूं बिल्कुल भी ज्यादा नहीं निकले। पूरे गेहूं की फसल नष्ट हो गई, मसूर तो बिल्कुल साफ हो गई, धना बिल्कुल साफ हो गया, चना बिल्कुल साफ हो गया। मतलब 3 ही गाँव में कोई एक शादी भी नहीं कर पाया। खर्चे चलाना ही मुश्किल है हमें। कोई एक शादी भी नहीं कर पाया, एक भी शादी 3 ही गाँव में एक शादी भी नहीं हुई। इसके भले ही आप सरकार सर्वे करवा ले, एक भी शादी कोई भी नहीं कर पाया। कोई नेता वेता आया था क्या इधर बाबूजी? कोई नेता आया था क्या? मोहन जी शर्मा जी आए थे ना। हाँ। और उनके साथ तहसीलदार साहब थे, उन्होंने अधिकारियों के साथ आए थे वो। हाँ, अधिकारियों को साथ लेके आए थे। आश्वासन दिया गया था कि अभी आपको 5-6 रोज के अंदर आपका मुआवजा डल जाएगा। कितने दिन पहले की बात है ये? ये 28 फरवरी को। 28 फरवरी की बात है। मतलब 7-8 दिन पूरे नहीं हुए अभी। वही 7-8 दिन ही पूरे नहीं हुए उनके। वही कितने वोटर है आपके गांव में? तीनों गांव के मिला के कितने वोट होंगे? लगभग 12 से 1300 वोट। 1200-1300 वोट का सवाल है साहब, देख लेना। किसान लोग है, सबसे बड़ी चीज ये। इधर भी आऊंगा भाई साहब, मुआवजा मिला कि नहीं मिला? नहीं मिला, मुआवजा नहीं मिला साहब। बहुत फसल का बीमा भी नहीं मिल पाया, और यहाँ तो सम्मान भी हुआ था, वो भी छूट गया, पैसा सब खा गया उनके, सम्मान नहीं होगा। यहाँ तो एक बच्ची थी, वही वो की शादी नहीं हुई, पैसा खा गया 1 लाख रुपए हुई भी। तो यहाँ तो कहाँ से करा शादी, पैसे ही नहीं, ना गाँव फसल हुई। किसानी खेती के ऊपर ही डिपेंड आप लोग? किसान ही वो सब, और कोई नहीं, सब किसान पर डिपेंड है। सारा किसानी खेती के ऊपर ही डिपेंड है। सारे किसान खेती पे बैठे है। अच्छा, नौकरी है नहीं कोई भी। ये पूरा मतलब आपके तीनों गांव किसानी खेती पे पलते हैं? गाँव के एक ही पंचायत के गाँव में बिरगड़ी पंचायत में लगते हैं तीनों गाँव, कथीरी, बाबरोन, बिरगड़ी। और नुकसान 90% हुआ है टोटल। एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, विधायक मोहन जी शर्मा, मंत्री जी गौतम जी टेटवाल 28 तारीख को सुबह 9 बजे पूरे खेतों में घूम के गए हैं और 1 सप्ताह का समय दिया था। 2 महीना पूरा हो गया, अभी तक मुआवजा डला नहीं है। किसान परेशान है। और शाजापुर जिले का मुआवजा जो लगा हुआ है हमारी सीमा से, उनका 1 महीने पहले मुआवजा डल चुका है। अच्छा, मतलब सीमा में, जो सीमा के पास ही शाजापुर जिला है, खेत से खेत लगा हुआ, उनका मुआवजा 1 महीने पहले डल चुका है। और आप लोगों का नहीं डला? नुकसान 20% था खाली, और ये 90% नुकसान है, जिसके बाद भी मुआवजा नहीं है। नरसिंहगढ़ तहसील में तो हुई थी ओलावृष्टि। नरसिंहगढ़ तहसील में ओलावृष्टि ज्यादा नुकसान है, लेकिन मुआवजा नहीं मिला। और काला पीपल तहसील वालों को मुआवजा डल चुका है, 1 महीने हो गए उस बात को। जिला शाजापुर। मतलब राजगढ़ की तो कुछ समझ में नहीं आती है। सांसद जी और विधायक जी सब सोए हुए हैं यहाँ के। सांसद जी को भी अवगत कराया हमने 1 महीने पहले इसका, कि चुनाव सामने, हमारा मुआवजे का आप जल्दी से जल्दी निकाल करवाए, लेकिन कोई ने नहीं सुनी आज तक इस बात को।
कोई ने नहीं सुनी। कोई ने नहीं सुनी। इतने लोगों का है, मतलब मुआवजे की मांग है आप लोगों की, और अगर मुआवजा नहीं दिया तो बहिष्कार है वोट का। बहिष्कार है, बिल्कुल कोई बिल्कुल बहिष्कार है, फुल बहिष्कार। 28 तारीख को जब नुकसान हुआ, 26-27 को तो हम तहसील कार्यालय में भी गए। वहाँ पे तहसीलदार मैडम को सब किसानों ने ज्ञापन भी दिया, हमें ये भाई हम शासन के आपका भेज देंगे मांग पत्र और आपको मुआवजा मिल जाएगा। उसके बाद फिर ये हम 15 दिन बैठे रहे। उसके बाद हमारी तहसील से सुनवाई नहीं हुई। सीएम का नाम हमने ज्ञापन दिया था। उसके बाद एसडीएम साहब के पास गए। एसडीएम साहब को हमने बोला कि भाई कोई खाद बीज जो बकाया है किसान का उसकी वसूली निरस्त करो, बिजली बकाया जो है उस पर पाबंदी लगाई जाए, तो किसान को मुआवजा नहीं मिला। एसडीएम साहब ने बोला कि हम भेजेंगे, ये रिपोर्ट आगे भेजेंगे आपकी। और हमें चाहिए, देखो 26, 27, 28 तारीख में जो सैटेलाइट इमेज है उसमें नुकसान सही था सारा। उसके बाद में 10 दिन बाद ड्रोन उड़ा तो खाली खेत दिखे, उसमें तो खाली खेत दिखे तो उसमें नुकसान किसान को होगा। तो हमें कुल मिला के ये है कि हमें चाहिए मुआवजा, जितना हमारी फसल का नुकसान हुआ 80-90% नुकसान है हमारी फसल में। तो ड्रोन का सर्वे वो है पूरी तरह से गलत है। 10 रोज बाद ड्रोन उड़ा है, जिसकी गार गिरी थी 27 को, और ड्रोन उड़ा आपका 3 मार्च को। उसमें 10 दिन बाद खेत खाली हो चुकी है, फसल हटा ली थी। पूरे खेत खाली। और अभी सरकार आप लोगों से ये बोल रही है कि बाबूजी की ड्रोन के आधार पर ही, हाँ ड्रोन के आधार पर देंगे पटवारी, ये बता रहे बोल रही है। नहीं सर, एडीएम साहब ने बोला कि जितना नुकसान हो उतना पैसा मिलेगा। उन्होंने बोला है कि भाई सैटेलाइट इमेज भी हमारे पास है, उसे हम मैच करेंगे। जब हम किसान खुद गवाह बन के जा रहा है, नुकसान हुआ, मंत्री खेत में आए, विधायक जी स्वयं आए, उसके बाद मंत्री खुद घूमे यहाँ पे, तहसीलदार एसडीएम वगैरह सभी, तो उसमें सर्वे की और क्या कमी है? RBC 6 में प्रावधान है तत्काल मुआवजा का, नाकामी है प्रशासन की।